मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान हुआ। मैं सिसरो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रेन हेमरेज में फिजियोथेरेपी किस तरह से मददगार है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक पेशेंट है मेरे बगल में जिसका नाम विजय कुमार है और ये आज से 20 से 25 दिन पहले इसको ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ था, जिसके कारण ये अपना कॉन्शियस लेवल खो चुका था, इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और लेफ़्ट साइड इसको ब्रेन हेमरेज हुआ था और राइट साइड का हिस्सा इसका पैरालाइज्ड हो गया था। इसके राइट साइड के हाथ में और पैर में किसी भी तरह का कोई भी तरह का पावर या सेंसेशन नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के फिजियोथेरेपी के बाद, हमारे यहाँ 15 से 20 दिन फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट 70 to 80% इंडिपेंडेंट हो चुका है। पेशेंट अपने आप वॉक कर रहा है। पेशेंट के हाथ में सारे मूवमेंट आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ब्रेन हेमरेज के केस बहुत देखने को मिल रहा है। उसका बहुत सारा रीज़न होता है। एक रीज़न ये होता है कि लोगों का ख़राब दिनचर्या, लोग एक्सरसाइज प्रॉपर रूप में नहीं करते हैं। दूसरा कारण होता है हाई बीपी। हाई बीपी एक बहुत बड़ा कारण है। 35 से 40 इयर्स एज के बाद लोगों को बीपी की समस्या होने लगती है और उसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ा कारण है ब्रेन हेमरेज का। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल इनटेक ज़्यादा करना, किसी भी प्रकार का नशा करना या दिमागी रूप से टेंशन का शिकार होना, ये सब बहुत सारे कारण हैं ब्रेन हेमरेज के। ब्रेन हेमरेज में जनरली होता क्या है कि किसी भी कारणवश इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के कारण ब्रेन में ब्लड की सप्लाई, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज होने के कारण बॉडी का जिस पार्ट में भी ब्रेन हेमरेज हो, ब्रेन के जिस पार्ट में भी हेमरेज होता है, उसका अपोजिट साइड, अपोजिट पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है। मतलब अगर लेफ़्ट साइड ब्रेन में अगर आपको हेमरेज होता है तो आपका राइट बॉडी पार्ट वर्क करना बंद कर देता है। ब्रेन हेमरेज एक कॉमन सी बीमारी है और लोग जैसे मिथ फैला हुआ है कि ब्रेन हेमरेज का कोई उपाय नहीं है, पेशेंट ज़िंदगी भर पैरालाइज रहते हैं, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ लाइफ सेविंग होती है। तो ये एक इनिशियल ट्रीटमेंट है। ब्रेन हेमरेज होने के बाद आपको सबसे पहले हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए बिना टाइम गवाए। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतनी आपकी अच्छी रिकवरी होगी। उसके बाद एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हफ्ता दिन 10 दिन डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रहने के बाद आपका जो बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट करता है और बहुत बेखूबी, बहुत बढ़िया तरीके से करता है। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं जिसके थ्रू हम लोग फिजियोथेरेपी पेशेंट्स को चलाते हैं, बैठाते हैं। PNF टेक्निक है, बोबात है, रूट्स अप्रोच हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। फाइन मोटर एक्टिविटी कराना, पेशेंट्स को गेट ट्रेनिंग देना, पेशेंट को जल्दी जल्दी ADL एक्टिविटी में लेके आना, ब्लैडर एंड बॉवल के लिए उनको ट्रेनिंग करना, स्पीच ट्रेनिंग देना, फेस एसिमेट्री को दूर करने के लिए हम लोग फेशियल मसाज, बहुत सारे इक्विपमेंट का भी यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग मसल स्टिमुलेटर, FES नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और हमारे सिसरो हॉस्पिटल में कुछ ऐसी लेटेस्ट मशीन भी हैं जिससे हम लोग पेशेंट्स को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे गेट ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास मोबिलिटी ट्रेनर है, रिहैब वॉकर्स हैं और पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए पेशेंट को बहुत सारे गेम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम लोग उनके हाथ में, फिंगर्स में मूवमेंट को लेकर के आते हैं। ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए पेशेंट्स को जनरली रेगुलर, आज के समय में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेना चाहिए। लोगों को एक सर्टेन एज के बाद, 35-40 ईयर्स के बाद प्रॉपर फिजिशियन के कंसल्ट में रह करके अपना BP, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर कराते रहना चाहिए और अगर आपकी BP की दवा चल रही है तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बगैर उसको ना छोड़ें। ये सबसे प्रमुख कारण है ब्रेन हेमरेज का। लोग जनरली BP की दवाई खाते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने मन से छोड़ देते हैं कि हमारा BP नॉर्मल हो गया। प्लीज़ सजेशन किसी न किसी फिजिशियन से ज़रूर लें।